श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को इस दशहरा अर्थात दशमी के पर्व के जो विजयादशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन के जो भी कष्ट हों वो नीलकंठेश्वर महादेव जी की कृपा से इस विजयादशमी के दिन दूर हों। तो चलिए हम सभी लोग कुछ आज के दिन करने वाले उपायों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय है हम क्रोध मुक्ति का करने वाले हैं। हर किसी के घर में एक ऐसा बच्चा या फिर बड़ा होता ज़रूर है जिसे बेवजह गुस्सा करने का, पूरे परिवार से झगड़ा मोल लेने का शौक़ कह सकते हैं होता है। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो आपको क्या करना है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा होगा जिसे हनी भी कहते हैं। आप लोगों को एक छोटा चम्मच हनी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम सभी लोग लेंगे लौंग। कितनी लौंग लेंगे? आपको यहाँ पर 7 गिन करके लौंग लेनी है, जो कि फूल वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप। फूल वाली जो लौंग दिख रही है आपको 7 लौंग लेनी है गिन करके मित्रों। ध्यान रखिएगा कि उसका फूल नहीं टूटा हो। इसके बाद किसी कटोरे में आप उस शहद और उसी शहद में इन 7 लौंगों को डाल दीजिएगा, जिससे ये जो लौंग है उन लौंग के अंदर ये शहद ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी उसके अंदर जब सोख लेगा तो वो जो आपकी लौंग रहेंगी उनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। अब 7 लौंग को यहाँ पर हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके 7 लौंग को रखेंगे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके जो आपके घर में बेवजह झगड़ा करता है, सभी से झगड़ा करता है, सब पूरे घर का माहौल ख़राब करता है, सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, ठीक है। उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि विजयादशमी के दिन जो नीलकंठ को देखना कितना शुभ होता है। यदि वो दिख जाता है तो आपके जीवन के तो आधे कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। इसके बाद में जब आप विनती कर चुके हों तो इन लौंग को आप महादेव जी से औषधि समझकर मांग लीजिएगा, यानी औषधि मांग करके आप उठा लीजिएगा। उठा करके महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आप सभी लोग अपने घर पे जाएंगे। क्या करना है, आपने जो लौंग ली है इन्हें कूट करके इनका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है, बारीक सा। क्या है कि जो आपने शहद में इन्हें भिगोया था, तो उस शहद की वजह से आपकी जो लौंग है उनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। और जब आप उस व्यक्ति को खाने के लिए देंगे, या तो अगर वो व्यक्ति आसानी से नहीं खाता तब तो आपको खाने की किसी चीज़ में उसे मिला करके पिला देना है। अगर वो आसानी से खा सकता है तो आप स्वयं उसे दे दीजिएगा, वो खा लेगा। जैसे ही व्यक्ति इसको खाएगा, उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी कड़वाहट है, अर्थात जिस वजह से वो लड़ता झगड़ता है सभी से, वो सभी शांत हो जाएंगे। वो पूरे परिवार से प्रेम पूर्वक मिलकर रहेगा और आपके जीवन से जो ये परेशानी है, यानी उस व्यक्ति के लड़ने से आपके जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों, लाभ अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो पहला उपाय समझ गए आप सभी लोग, जो कि नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से हमें करना है। अब हम सभी लोग आज विजयादशमी अर्थात दशहरे के दिन करने वाले दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों, जिस भी व्यक्ति के घर में धन की कमी है वो धन की कमी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस विजयादशमी के दिन मित्रों आपको क्या करना है, एक शमी का पत्ता लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेने, मात्र एक शमी का पत्ता आपको ले लेना है। शमी का पत्ता आप ले करके मित्रों कहाँ जाएंगे, आपको और कुछ नहीं लेना है। आप इस शमी के पत्ते को लेकर के, हाँ, जल ज़रूर ले लीजिएगा। तो क्या करेंगे मित्रों, तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल डाल दीजिएगा थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दशहरा जो कि विजयादशमी का पर्व है मित्रों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह त्यौहार। आपको क्या करना है, इस कलश को लीजिएगा, शमी के पत्ते को इसमें नहीं डालना है। ऐसे ही लेकर के हम अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। करना क्या है, आपके पास एक शमी का पत्ता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है हमें। महादेव जी की शिवलिंग पर जाकर आपको शमी के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है मित्रों। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से निवेदन करेंगे। और क्या निवेदन करेंगे, यही कि महादेव जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, जिससे माता लक्ष्मी अगर रुष्ट हो गई हैं उन्हें मनाने का प्रयास करिएगा,
ठीक है मित्रों। और उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। माता लक्ष्मी अगर किसी कारण से रुष्ट हुई हैं तो आपके इस उपाय को करने से वो मान जाएंगे, अर्थात प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके प्रसन्न होते ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा फिर से बनी रहेगी। और उनकी कृपा दृष्टि से मित्रों आपके जीवन में जो धन संबंधी, वैभव संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और फिर से आपके घर में जो धन के रास्ते थे, बंद हो गए थे, वो फिर से चालू हो जाएंगे, जिससे कि पैसे की, धन की जो कमी है पूर्ण हो जाएगी। ठीक है मित्रों, करिएगा ज़रूर, क्योंकि यह विजयदशमी का सबसे अचूक और सबसे सरल उपाय है। ठीक है मित्रों। इसके बाद 1 लोटा जल इसी शमी के पत्ते के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देंगे मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद ले करके आप सभी लोग अपने घरों पे वापस आ जाइएगा। 2 उपायों की बात कर ली है, अब हम सभी लोग आज करने वाले अपने अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे, क्योंकि ये आखिरी मौका है मित्रों। विजयादशमी का पर्व साल में एक बार आता है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा इन उपायों को करने का। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो केवल और केवल किसी एक खास दिन ही किए जाते हैं, और आज भी दशहरे का पर्व खास ही है। तो आप लोगों को अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि तरक्की का दीपक है। ठीक है, तरक्की उन्नति का दीपक है। आप सभी लोग जानते हैं ना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अयोध्या वापस गए थे तो वहाँ पर दीप जलाए गए थे, है ना। उसी प्रकार आपको भी आज अपने घर में प्रदोष काल में इस दीपक को जलाना है। मैं बता अभी रही हूँ, लेकिन आप लोग जलाएंगे प्रदोष काल में। ठीक है, आपको एक दीपक लेना है, घी से लगाइएगा। सभी लोग जानते हैं कि विजयादशमी की जो अयोध्या में दीप जलाए गए थे, सब घी के जलाए गए थे, है ना मित्रों। तो घी का दीप जलाएंगे। लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है इसमें। दीपक तैयार करने के साथ ही आपको 1 चुटकी काला तिल अपने साथ ले करके जाना है। अभी नहीं डालना, अभी आपको साथ ले करके जाना है। अब इसे जलाएंगे कहाँ? आपको इस दीप को लेकर के अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पहुंच जाइएगा। जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आपको जाना है मित्रों। घर के दाहिने साइड, यानी सीधे हाथ की तरफ आपको क्या करना है, थोड़ा सा आसन लगा लेंगे काले तिल का, और थोड़ा सा तिल अभी आपको अपने पास बचा के रखना है। इसके बाद इस दीपक को आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करके जला दीजिएगा, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह आज का दिन, आज का आपका ये त्यौहार। तो आपको जला देना है, और इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर जो आपके पास काला तिल शेष बचा है उसे डाल दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से, साथ ही में माता रानी से निवेदन करेंगे कि आपके घर में भी खुशहाली आए, आपके घर की जो बुराइयां हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाए, और आपके घर में की खुशियां जो रूठ गई थी, जो कि नकारात्मक ऊर्जा के आने से, वह वापस से आ जाएंगी। घर में तरक्की के नए मार्ग जो नहीं बन रहे थे, यानी आप कोई कार्य करने जा रहे थे तो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो भी आपको मिलेगी। और आपके जीवन की सभी परेशानियाँ इस दीपक के माध्यम से बाहर चली जाएंगी। मित्रों, प्रदोष काल में जलाएंगे, रात्रि के समय। सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष काल में आखिर समय कौन सा होता है। ठीक है, जब रावण का वध हो जाएगा तब आपको जलाना है। और जलाने के बाद आप लोग अगर हो सके तो दीपक जब पूछ जाए तो उसे उठा करके किनारे रख दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में हमसे पैर लग जाता है, जिससे हमें दोष भी लगता है। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया कि समझा सकूँ आप लोगों को। तो अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा मित्रों। जाते जाते आज कमेंट सेक्शन में महादेव जी के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का भी नाम लिखना नहीं भूलिएगा मित्रों। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।